सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बेसिस। ये बेस कहाँ पे है? चैप्टर 2 केमिस्ट्री का है, 10th क्लास, और ये सीबीएसई पैटर्न पे है। तो यहाँ पे देखो हमने एसिड कर लिया है, हम बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेस क्या होते हैं? सो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर। बिटर क्या होता है? जो कड़वा, जिसका टेस्ट क्या हो, बिल्कुल कड़वा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बिटर इन टेस्ट। और सोपी टू टच या स्लिपरी टू टच। अगर आप बेस को अपनी फिंगर्स के बीच में, अब उसको बेस को सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में वो बेस, तो उसको अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल सोपी, स्लिपरी, जैसे साबुन को टच करके देखा है वैसा ही होगा। बेसिस की दूसरी पहचान आप क्या बता सकते हो? बेस वो चीज होती है, सो बेसिस ऑलवेज क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस OH आयंस। बेस हमेशा, बेस की पहचान क्या है? हमेशा OH आयन प्रोड्यूस करती है। बेसिस ऑलवेज प्रोड्यूस OH आयंस। कोई भी बेस में आप देख लो। सो अच्छा, कुछ बेसिस को हम अल्कलीज भी बोलते हैं। अल्कलीज, अल्कलीज, अल्कलीज कौन से होते हैं? दोज बेसिस which are soluble in water। those bases which are soluble in water, उनको हम क्या बोलते हैं? are called, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन, उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम अल्कलीज। तो एग्जाम में पूछ ले कि किसको हम अल्कलीज बोलते हैं। सो वो बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए। जैसे मैंने कोई बेस लिया, उसको वाटर के अंदर डाल दिया, अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गया तो उस बेस को मैं क्या बोलूंगी? अल्कलीज। तो इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। दूसरा देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही आप लगा लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम NH4OH, सो एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी कौन से बेसिस है स्टूडेंट्स? ये वो बेस है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इन सभी बेसिस को हम क्या बोल सकती हूँ मैं? अल्कलीज। बस केवल इतनी पहचान है कि जो बेस पानी के अंदर घुल जाएगा उस बेस को हम बोलेंगे अल्कलीज। तो अगर एग्जाम में पूछ ले, कुछ एमसीक्यूज में दे दे आपको ये देकर, और भी बहुत सारे कुछ बेस का नाम दे दे, तो पूछ ले कि इनमें से बताओ कौन सा को हम अल्कलीज बोल सकते हैं। तो ये सभी है बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्कलीज। तो आप इसको अल्कली बोल दो या बेस बोल दो, बात एक ही है, लेकिन ये वाटर में डिजोल्व हो गया इसलिए इसको एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर याद रखो, कुछ बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ बेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आप देखोगे तो ये दोनों है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बताया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको देखोगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है वीक। ये क्या है स्टूडेंट? वीक बेसिस है। अब आप लोग सोचोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है? तो अगर कोई भी बेस है, उस बेस को हमने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आप लिया है, अब उस एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब इस बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते ही ये बेस क्या होगा स्टूडेंट? किसमें ब्रेक हो जाएगा? यहाँ पे Na, सोडियम आयन, और प्लस में OH आयंस। तो यहाँ पे ये एक्वस लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वाटर यहाँ पे वाटर के अंदर नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो देखो इसने कौन सा आयन प्रोड्यूस किया? NaOH में OH आयन प्रोड्यूस किया। दूसरा देखो ऐसे ही KOH, यहाँ पे एक्वस लिखो, यहाँ पे इसको भी आप देखोगे स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर डालते ही किसमें ब्रेक होगा? K पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये चीज भी क्या होगा स्टूडेंट? एक्वस फॉर्म में। तो क्या प्रोड्यूस किया बेस ने? इसमें भी OH है। ये डिफरेंट है,
बट ये चीज क्या आ रही है स्टूडेंट, सेम आ रही है, OH आयंस। ऐसे ही आप कैल्शियम भी लिख सकते हो, मैं कैल्शियम ऊपर लिख के दिखा देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ 2 नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे 2 लगाओ, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 और OH की वैलेंसी क्या होती है 1। तो OH की वैलेंसी 1 होती है, वो यहाँ पे आ गई, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, वो 2 इस साइड आ गई, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे आएगी, कॉमा कर देगा। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस वाटर के अंदर जैसे इसको हम डालेंगे तो कैसे इसके अंदर ब्रेक होगा, ये यहाँ पे देखो जितने भी बेस है ये सब, आप इसको अल्कलीज भी बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो। तो कोई भी बेस अगर वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयंस। तो ऐसे स्टूडेंट्स कैल्शियम आयन और प्लस में OH आयंस। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसेस। इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, NaOH KOH। तो स्ट्रॉन्ग बेस ये है, वीक बेस ये है। तो अब इसको मैं स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले तो एक बार स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट छोड़ के पहले ये देख लो, इन बेसिस को हमने एक्वस वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स, आयंस प्रोड्यूस किए, कैल्शियम आयन और OH आयन। तो सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस, इन ऑल द बेसिस कॉमन इज OH आयंस। क्या है कॉमन, OH आयंस, दिस इज कॉमन इन ऑल द बेसिस। तो जैसे हमने एसिड का लिख के देखते हैं तो एसिड में यहाँ पे आएगा H आयंस, सभी में H आयंस प्रोड्यूस होंगे। ऐसे बेसिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं हमेशा, OH आयंस। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस, OH आयंस। अब इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल सकती हूँ, या इसको इन सबको मैं वीक बेस क्यों बोल सकती हूँ। सो व्हाट इज द रीजन हियर, अगर इस बेस को मैं स्ट्रॉन्ग बेस बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया ये कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट मींस कंप्लीटली जितना भी था NaOH तो उसके लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस किए इसने। सो दैट्स वाई ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसी KOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन, KH को एक्वा सोल्यूशन में जैसे इसका एक्वा सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे। सो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस, या आप कह सकते हो कि KOH इज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। सो कंप्लीटली आयंस में अगर ये डिसोसिएट हो गया तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जहां पे भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसको एरो क्या होगी, डबल। बट यहाँ पे ये जो बेस है स्टूडेंट ये सिंगल, ये वीक बेस है, तो यहाँ पे इस एरो को आप कैसे लगाओगे, आप ऐसे और दूसरा इसको ऐसे, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। आयन तो बने हैं बट नॉट लार्ज अमाउंट, तो इसके लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वीक बेस। तो अगर पूछ ले आपसे कि व्हाई दिस इज अ वीक बेस, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, या इट विल नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस, ये लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। व्हाई दिस इज अ वीक बेस, सो बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता। या कह सकते हो इट डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस, वही सेम इसका। तो अगर पूछ ले ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट आयन इनटू आयंस। तो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस हो गया, ये भी कंप्लीटली। और इनको नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस भी बोल सकते हो, या पार्शली, क्या एक वर्ड और यूज कर सकते हो, पार्शली। मैं यहाँ लिख देती हूँ PARTIALLY, पार्शली। सो ये क्या है, पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस। यहाँ पे ये देखो जो आयंस तो बने हैं बट कंप्लीट लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस नहीं बन पाए, तो पार्शली मतलब थोड़े से आयंस बन गए हैं, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन पाए, थोड़े से आयंस बने हैं, इसलिए वीक बेस है। तो थोड़े से आयन बनने को हम क्या बोल सकते हैं, पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस। ये समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिस की। सो हमने इसमें क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स, एक बार रिकैप कर लेते हैं। बेस कौन सी चीज होती है, जो बिटर इन टेस्ट और सॉफ्टी टू टच होती है। सभी बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH आयंस। तीसरी चीज सुनो, जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं अल्कलीस। तो अगर आपसे पूछ ले अल्कलीस के कुछ नाम बताओ, तो ये सभी क्या है, अल्कलीस। अब
चौथा जो पॉइंट हमने बताया वो ये है कि क्या सभी बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं या सभी बेस वीक होते हैं? नहीं, कुछ बेसेस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कुछ बेसेस क्या होते हैं? वीक भी होते हैं। कौन से बेस वीक होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। कौन से बेसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसेस? सो bases always produce OH ions. So this is common in all the bases. What is common in all the acid? तो acid always produce H ions. अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसके अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। पहले एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज लिख देते, साथ में रिएक्शंस भी आ जाएगी, केमिकल रिएक्शन और बेस की सभी प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है स्टूडेंट्स? हमें सबको मालूम है, मैं पीछे भी डेफिनेशन लिख के आई थी, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। एक पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड इज बेसेस टर्न। कौन से लिटमस पेपर को किसमें टर्न करेंगे? बेसेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर किसमें टर्न कर रहे हैं? इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर किसके अंदर टर्न हो जाएगा? ब्लू के अंदर। ये होगी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ। अब बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, तो कड़वा टेस्ट है, तो अगर आप कोई भी चीज खा के देख रहे हो अगर उसका टेस्ट कड़वा आएगा तो इसका मतलब वो चीज बेस है। नीम की पत्तियां खाई, कोई टैबलेट खाई, कोई भी चीज खा रही हो उसके अंदर बेस होगा अगर वो कड़वा टेस्ट आएगा। और बेसेस हमेशा याद रखोगे, हम भूल जाते हैं कि रेड लिटमस ब्लू आएगा या ब्लू लिटमस रेड होगा, तो बेस में बी और ब्लू में भी क्या होगा? बी। तो याद रख लेना, तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, बेस में भी क्या होता है? फर्स्ट लेटर बी से स्टार्ट हो रहा है और इसका कलर लिटमस पेपर का भी कैसा रहना चाहिए? बी से स्टार्ट हो रहा था, ब्लू। तो ऑटोमेटिकली एसिड का फिर क्या आएगा? लिटमस पेपर का कलर रेड आएगा। तीसरा देखो, बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसेस आर गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो मैंने आपको बताया था, जैसी बेसेस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि बेस को, जैसे NaOH, ये एक सॉलिड चीज होती है हमेशा, ठीक है। अब इसको वाटर के अंदर डालोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको वाटर के अंदर डालो तो ये किसमें ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या होगा? OH आयंस। अब वाटर के अंदर डाल दिया तो एक्वस तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो ये देखो इसने क्या प्रोड्यूस किया? ये आयंस है ना। और कोई भी चीज अगर वाटर के अंदर आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। मीन्स सॉल्ट, एसिड्स, बेसेस, इनसे हम वाटर को क्या बना सकते हैं? कंडक्टर। अगर वाटर वो डिस्टिल्ड वाटर है तो हम पूछ ले कि डिस्टिल्ड वाटर को कैन वी मेक कंडक्टर? कैन वी मेक इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस। कैसे? या तो उसके अंदर बेस ऐड कर दो या उसके अंदर एसिड ऐड कर दो, क्योंकि एसिड भी वाटर के अंदर डालते ही क्या होगी? आयंस प्रोड्यूस होती है। बेस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे सॉल्ट भी क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट भी क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है तो ये सॉलिड ही होते हैं। वाटर के अंदर जैसे इसको डालोगे तो क्या प्रोड्यूस कर दिया? यहाँ पे सोडियम आयंस और प्लस में क्लोरीन आयंस, तो ये आयंस प्रोड्यूस कर दिए वाटर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चीज भी आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड भी आयन प्रोड्यूस करती है, ये बेस भी, सॉल्ट भी और एसिड और लिख देती है, जैसे HCl। तो HCl एसिड है तो ये वाटर के अंदर यहाँ पे एक्वस लिख देती है सीधा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी? H आयंस और प्लस में Cl आयन। तो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, सभी क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स अगर आपने बेस ऐड किया है, ये क्या हो गया? सॉल्ट ऐड किया है वाटर के अंदर, या एसिड ऐड किया है वाटर के अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स ये वाटर को क्या बना देते हैं? कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
आप कोई भी सर्किट लेके एक डायग्राम से आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने एक बॉटम पे कॉर्क रखी, बॉटम पे क्या रखे, कॉर्क। उस कॉर्क में आपने 2 आयरन नेल्स डाल दिए। क्या है, 2 आयरन नेल्स। अब इन दोनों आयरन नेल को आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों आयरन नेल्स है, इसके साथ आप एक वायर कनेक्ट करके और यहाँ पे इस वायर के साथ आप ये स्विच लगा दो और स्विच के बाद यहाँ पे बल्ब और यहाँ पे सेल, ठीक है, या सेल या बैटरी, और फिर इस वायर को यहाँ अब इसके अंदर आप अब देखो, जब तक इसके अंदर मैंने अब इसको स्विच ऑन कर दो, लेकिन ये बल्ब ऑन नहीं हो, ग्लो नहीं होगा। अब ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में, ये चीज क्या होती है, कॉर्क रबर की होती है। अब ये रबर की है तो ये सर्किट कंप्लीट तो नहीं हुआ। ये चीज यहाँ से पूरा सर्किट स्विच ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो इन दोनों में तो प्लास्टिक का टच तो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे क्या डाल देती हूँ, बेस डाल देती हूँ। क्या डाल दिया बेटा, बेस। बेस का नाम आप लगा लो, NaOH डाल दिया मैंने, NaOH। अब जैसे ये बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा तो ये आयंस प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, वाटर है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आयंस है। अब ये चीज क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ भी कर सकते हैं अगर आ जाए एग्जाम में। प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट बेसेस आर गुड कंडक्टर्स, बेसेस आर गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। सो हाउ कैन वी प्रूव दिस वन, बाय टेकिंग दिस set this activity like this one. How you will write? Number 1 step, take a beaker. Second step, take a cork and fix 2 iron nail in it and put it at the bottom of this beaker. Then this fixed 2 iron nails are there. Then what we will do? This wire. Now attach this wire with bulb, battery, switch and with the other nail. Okay. Then fill this water beaker with the any base. किसी भी बेस से इसको क्या कर दिया हमने, फिल कर दिया, so that this nail will be half. कितना होना चाहिए बेस, nail should be half covered with the this base. बेस से हाफ तक कवर्ड हो जानी चाहिए. Now when you switch on this circuit, when the circuit is this switch on, then the bulb will glow. This proves that bases are good conductor of electricity. और यही सेम अगर एसिड के लिए भी आ जाए, देन दिस इज ऑल्सो सेम। कैसे, इस बेस की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करनी, सेटअप में कोई भी एसिड डाल देना बस, और फिर ये वही चीज सेम रहेगी, और वी कैन प्रूव दैट एसिड इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सभी को? अब आ जाओ नेक्स्ट, जो एसिड बेसेस होते हैं, अगर बेस के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, बेसिस है, सो बेस के साथ कोई भी आपने मेटल ले लिया, उस मेटल के बेस के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, मेटल, तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा वो प्रोडक्ट, सॉल्ट बेस के साथ क्या चीज रिएक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने बेस डाल दिया NaOH। विच बेस, कौन सी बेस डाली है मैंने इस टेस्ट ट्यूब में, NaOH, ठीक है। इस यहाँ पे बेस डाल दी, ये बेस मैंने एक्वा सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में ला रखी, इस बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड मिलेगा आपको, फ्लेक्स टाइप में मिलेगा। इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके और इसको आप क्या बनाओगे, एक्वस फॉर्म में लेकर आओगे। फिर इसके अंदर आपने कोई भी मेटल डाल दिया, मेटल का नाम ले लो आप जिंक, तो यहाँ पे NaOH हो गई, NaOH हो गया, और दूसरा इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे जिंक डाला है। अब दोनों चीज डालते ही यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्ट करके क्या बनना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट, सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट का नाम लिखो और प्लस में दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट का नाम क्या होगा इसमें, यहाँ पे सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है, तो सुनो इसको ध्यान से। जब भी बेस, इसको एग्जाम में कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, NaOH प्लस Zn, कंप्लीट दिस रिएक्शन, ऐसे भी आ सकता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, when NaOH react with zinc, what will be the product form, what will be the product form, and what is the name of the salt, salt का नाम क्या है।
तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या बनेगा, Na2ZnO2. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म. व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट? सॉल्ट का नाम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसलिए सॉल्ट का नाम रिमेंबर रखो. सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट. सॉल्ट का नाम है सोडियम ZINCATE. सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट. सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक, इन दोनों को हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बन गया. सोडियम जिंकेट सॉल्ट का नाम है और ये हाइड्रोजन गैस है. अगर पूछ ले, अब थर्ड क्वेश्चन इसमें पुट कर सकते हैं, व्हेन दिस टू विल रिएक्ट टुगेदर, मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक रिएक्ट टुगेदर, तो कौन सी जो सॉल्ट बनेगा उसके साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, विच गैस इज प्रोड्यूस या विच गैस इज इवॉल्व. इस टेस्ट ट्यूब से एक गैस बाहर आएगी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस? तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस. दैट गैस इज हाइड्रोजन. व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस? गैस इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है. अब पूछ ले, हाउ विल यू टेस्ट दैट द गैस कमिंग इज हाइड्रोजन? तो आप कैसे टेस्ट करके दिखाओगे? जैसे सपोज ये आपके पास कैंडल है और कैंडल कैसी होनी चाहिए? बुझी हुई नहीं, बर्निंग कैंडल. सो व्हेन आई विल ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल, ये टेस्ट ट्यूब का क्या हो गया स्टूडेंट? इसको माउथ बोलते हैं, ठीक है. तो इस कैंडल के पास आप इस गैस, ये बर्निंग कैंडल आप इसके पास लेके आओगे. ऐसे ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इट विल प्रोड्यूस विथ साउंड पॉप साउंड. ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी? जैसे कैंडल इसके पास आएगी तो यहाँ जो गैस आएगी, गैस और कैंडल की फ्लेम जब कांटेक्ट में होगी ना, तो वहां पे कैसे साउंड आएगी? पॉप साउंड. अगर पॉप साउंड है तो इट इज कंफर्म दैट द गैस इवॉल्विंग थ्रू दिस टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन. व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का पता ही चलता है जब पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी. अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है. अगर इस मैं बर्निंग कैंडल को ऐसे लेके आती और ये कैंडल बुझ जाती, मतलब कोई पॉप साउंड नहीं होती, तो वो गैस ऐसी गैस हो सकती है जो आग बुझाने में मदद करती है. आग बुझाने में मदद करने वाली गैस कौन सी होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये टेस्ट हमेशा याद रख लेना. क्या है टेस्ट? ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इफ दिस नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इफ pop sound is produced, the gas is hydrogen. So pop sound confirms that the gas coming is hydrogen. Clear? Now next, अब देखते हैं स्टूडेंट, ये लिखा रहने दो. ओके, अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. जब भी ओके, अब देखो नेक्स्ट में जब भी बेस के साथ, क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स? बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सेम सॉल्ट प्लस, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगी, वहां पे क्या बन जाएगा? वाटर. क्या बनेगा स्टूडेंट? जब बेस के साथ एसिड को, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने बेस डाल दिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द बेस? जैसे बेस का नाम दे सकते हो आप, ये NaOH है या KOH है, आप कुछ भी लिख सकते हो. तो NaOH लिख के देख लो. तो NaOH और एसिड का नाम क्या है स्टूडेंट? जैसे HCl. अब इन दोनों बेसेस को यहाँ पे NaOH डालो और यहाँ पे क्या डाला है आपने? HCl. अब ये दोनों ही जब आपस में, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ये भी लिक्विड की फॉर्म में ही है, एसिड तो हमेशा. तो जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट सॉल्ट. अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखो यहाँ पे NaCl. तो सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl. और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया स्टूडेंट? वाटर. इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट भी जो बन रहा है वो ना ही एसिडिक है ना ही क्या है? बेसिक है. ये क्या है? न्यूट्रल है. और साथ में क्या है? वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. वाटर भी क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल है. वाटर कैसे प्रोड्यूस हुआ? एसिड से क्या बने स्टूडेंट्स? H आयंस. और हाइड्रोक्साइड से क्या बने? OH आयंस. हाइड्रोक्साइड क्योंकि जो NaOH है वाटर में डिसॉल्व होते क्या प्रोड्यूस करेगी? Na आयंस और OH आयंस. सो बेस के अंदर से OH आयंस आ गए, एसिड के अंदर से H आयंस आ गए.
तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया, जो कि क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है आई थिंक सभी को। लेकिन जरूरी नहीं जहां पर भी एसिड और बेस रिएक्ट करे वहां पे ये सॉल्ट न्यूट्रल बने। ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, ये सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। ये जो सॉल्ट बना हुआ है NaCl, ये न्यूट्रल है, बट यहाँ पे कोई भी जो सॉल्ट बन रहा है जरूरी नहीं वो सभी सॉल्ट न्यूट्रल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। यहाँ पे एसिड आप HCl रख लो और यहाँ पे बेस आप स्ट्रॉन्ग की जगह पे, ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है। देखो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होगी तो ये सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल। ये दोनों चीजें वीक लोगे, कोई वीक एसिड और वीक बेस, तब ये सॉल्ट क्या होगा, तब भी न्यूट्रल होगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस में आपने यहाँ पे ले लिया जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है स्टूडेंट, कौन सा बेस लिया हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस ले लिया। इस बेस को एसिड से रिएक्ट करेंगे। एसिड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। कैसी है एसिड, स्ट्रॉन्ग। और ये कैसी है, बेस कैसा है स्टूडेंट, वीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब सॉल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 और प्लस में वाटर। अब जो ये सॉल्ट बना है ना, क्योंकि ये चीज स्ट्रॉन्ग थी और ये है एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्ट भी क्या होगा, एसिडिक। तो ये सॉल्ट क्या होगा स्टूडेंट, एसिडिक। इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये एसिडिक होगा। इसकी जगह पर अगर मैं ये चीज स्ट्रॉन्ग ले लेती हूँ, एसिड वीक रख देते हैं और ये चीज स्ट्रॉन्ग लेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लो आप, ऊपर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना और फिर उसके बाद में इसको रब करके यहाँ कर देती हूँ। ये सब क्लियर है, एक बार ये रिवाइज करो, क्विक रिवीजन करो। यहाँ पे बेस मतलब बीटा टेस्ट होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेस हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। और याद रखो स्टूडेंट, बेस की जगह पे अगर यहाँ एसिड होता, बेस की जगह पे यहाँ एसिड होता, तो एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब बेस का मैं एक एसिड का एग्जांपल या स्ट्रॉन्ग एसिड ली थी ना, स्ट्रॉन्ग एक वीक लेके मैं यहाँ करा देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग लिया है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लेती हूँ। तो जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब NaOH क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिड आपने कौन सी ले ली, वीक एसिड ले ली। तो जैसे वीक एसिड में आप लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख लो, CH3COH लिख सकते हो, जैसे उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ये वीक है। ऐसे कार्बोनिक एसिड भी लिख सकते हो, ऐसे सल्फरस एसिड भी लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे ले ली जैसे H2SO3। तो यहाँ पे जो बनेगा ये चीज स्ट्रॉन्ग है और ये चीज क्या हो गया, वीक है। सो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो पोटेशियम सल्फेट ये बनेगा और यहाँ पे क्या बन गया, वाटर। तो अब जो सॉल्ट बनेगा ना स्टूडेंट, वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि ये चीज स्ट्रॉन्ग है, ये चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये चीज क्या है, वीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। और यहाँ पे ये चीज स्ट्रॉन्ग थी इसलिए सॉल्ट का नेचर क्या हो गया, बेसिक। सॉरी, सॉल्ट का नेचर क्या हो गया यहाँ पे, एसिडिक। यहाँ पे सॉल्ट का नेचर कैसा हो गया, बेसिक। क्लियर सबको ये सारी प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, बेसिस के साथ 5 हो चुकी थी पहले, 6 देखो, जब भी हम नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड नहीं लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कर रहे हैं हम, बेस के साथ, तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में मैंने लिख दिया कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है। ऑक्साइड मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन।
तो ये कौन सा हो गया CO2। CO2 क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और याद रखो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो कैसा उनका नेचर होता है, एसिडिक। मेटल ऑक्साइड लिखोगे, देखो मेटल, ये हो गया मेटल, मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया स्टूडेंट, ये थर्ड चैप्टर में तुम्हारा आ जाएगा। जब ये चैप्टर कर लोगे, थर्ड चैप्टर करोगे तो मेटल का ही है चैप्टर, मेटल है नॉन मेटल, तो वहां पे ये सारी रिएक्शंस आ जाएगी। तो ये मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेटेलिक या मेटल ऑक्साइड ही बोलो। ऐसे ही नॉन मेटल, यहाँ पे सोडियम की जगह पे मैंने क्या ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो CO2 बना है ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या बताया मैंने, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो एक नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल हमने क्या लिया है, CO2। और बेस का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट, बेस में एग्जांपल आपने ले लो NaOH या KOH, कोई भी बेस ले सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, खुद देखो, और वाटर कौन सा होना चाहिए, ये एक रिएक्शन में छोड़ रही है। एक और लिख के दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ पर, एक और लिख के खुद ट्राई करो एक बार, फिर उसके बाद मैं करवा दूंगी। ऐसे ही दूसरा नॉन मेटल आप कोई भी ले सकते हो, सल्फर है, सल्फर इज ए नॉन मेटल, ये SO2। अब इसके साथ कोई भी आप बेस को रिएक्ट करो, जैसे KOH है, ठीक है, ये बेस है, इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ भी क्या करना चाहिए प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसकी रिएक्शन बना के देखो क्या बनना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये क्या है, बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया नॉन मेटल है CO2 SO2। सॉल्ट और वाटर बना के देखो, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आना चाहिए स्टूडेंट। एक और लिख देती हूँ रिएक्शन, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये OH ब्रैकेट में, तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम किसके साथ कर रहे हैं स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की थी, ऐसे यहाँ पे मैं भी किसके साथ करवा रही हूँ, CO2 के साथ ही करवा रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड किसी सॉल्ट के साथ, बेस के साथ कर रहा है, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा स्टूडेंट, सोडियम और कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये, और प्लस में वाटर। ऐसे यहाँ पे सल्फर की जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही करवा लो, आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी। सो ऐसे क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 प्लस में वाटर। ऐसे इस बेस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। तो इस तरीके से, और ये रिएक्शन तुम्हें अगर ध्यान है तो कौन से रिएक्शन है, ये वो टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट था कि नहीं। लाइम वाटर, ये क्या होता है, लाइम वाटर, ये बेस भी है, और ये बेस को क्या बोल सकते हैं हम, इसको लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इस बेस को लाइम वाटर की जगह पे मैं एक नाम और क्या बोल सकती हूँ, स्लेट लाइम, स्लेट लाइम। तो जब लाइम वाटर के अंदर से हमने क्या पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये उस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है, ये रिएक्शन। क्लियर है, तो आज के लिए क्लियर है स्टूडेंट्स, सभी को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो ये 1 by 1 हमने 6-7 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे कोई ज्यादातर क्या याद रखोगे स्टूडेंट, सभी में सॉल्ट और वाटर बना है, केवल एक जगह पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी है। वो कौन सा था, जहाँ पे क्या रिएक्ट हो रहा था, कोई भी बेस, वहां पे क्या था स्टूडेंट, बेस के साथ क्या रिएक्ट हो रहा था, मेटल। जब भी बेस के साथ मेटल होना है तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी, बाकी सभी में सॉल्ट और वाटर बना, जितनी भी हमने रिएक्शन किए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एसिड वाले में भी केवल ये बेस की जगह पर अगर यहाँ एसिड आ जाए, एसिड प्लस मेटल, तभी क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। बाकी सब में क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। केवल मेटल के साथ रिएक्ट करने से सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। टुडेज क्वेश्चन, आज का एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना। सो वेदर यू आर
समझ में तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हमने इनको टेस्ट किया तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन गैस। नाउ हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ द साउंड प्रोड्यूस? विच साउंड इज प्रोड्यूस, या व्हाट इज द नेम ऑफ द साउंड प्रोड्यूस? तो साउंड कैसी प्रोड्यूस होती है? Which sound is produced, yeah, what is the name of the sound produced? So you have to write your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.